पहले मैं ऐश्वर्या जी एक बात कहना चाहता हूं और मुझे लगता है सब लोग सहमत होंगे। आज तक हमारे भारत में सनातन धर्म को स्लो पॉइजन दे करके खत्म किया जा रहा था। धीरे धीरे लोग मजारों पर मत्था टेकने के लिए भेजा जा रहा था। ये सत्य है या नहीं है? सनातन धर्म को धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था? आज तक धीरे धीरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बड़े बड़े अधिकार दिए जा रहे थे, वक्फ बोर्ड को बड़े बड़े अधिकार दिए जा रहे थे। वहीं पर इसी अयोध्या के अंदर भगवान राम के टेंट को बदलने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा था। तो धीरे धीरे सनातन को जो नष्ट करने का काम किया जा रहा था वो इन सरकारों ने किया है। किस प्रकार आप अयोध्या पर बात कर रहे हैं भाई? आप तो सनातन धर्म को डेंगू कह रहे थे, आप तो सनातन धर्म को मलेरिया कह रहे थे, आप तो भगवान राम को मांस खाने वाला कह रहे थे। आप सनातन धर्म पर बात करेंगे और कई बार आप शंकराचार्य पर बात करते हैं। रमिका जी दूसरा माइक जी। जिन लोगों को राम से नफरत थी उनको निमंत्रण ही नहीं देना चाहिए था। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो राम के विरोधी हो उनको नहीं आना चाहिए था। ये लोग नफरत पैदा करना चाहते हैं। राम जो है राष्ट्र के नायक हैं, समर्थन करना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग दंगा पैदा करना चाहते हैं, जो राम का विरोध करना चाहते हैं, ये वो बाबर की औलादे हैं जो हमारे नौजवान बच्चों के ऊपर गोलियां चलाया करते थे कि आज गोली चलाया करते थे। मैंने लाशों को उठाया है, मैंने शहादत देखा है, मैंने कोठारी बंधुओं को मरते हुए देखा है। ऐसे लोगों को अयोध्या में आने की जगह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें निमंत्रण नहीं देना चाहिए। प्रभु श्री राम का जी अनामिका सब बात करें, बोलिए। आपने कान पे लगा लिया है, म्यूजिक तेज है, लेकिन सब भावना में सराबोर है। कोई गाना गा रहा है, कोई कह रहा है कोई नहीं आया तो ना आए, लेकिन राजनीतिक तौर पे भी प्रोफेसर रागी, पॉलिटिकली स्पीकिंग एज वेल, इट्स अ पॉलिटिकल ब्लंडर। मुझे लगता है कि ये भूल रहे हैं। हिंदू जागरण का नवघोष हुआ है और ये हिंदू जागरण अब ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि जो कुछ भी ये गैर भाजपा पार्टियां हैं वो सब मुस्लिम वोटों के लिए प्रतियोगिता कर रही हैं। मुस्लिम वोटों के कारण ही वो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वो शामिल नहीं हो रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। समाजवादी पार्टी और गैर विपक्षी पार्टियां जो हैं वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। राजनीतिक तौर पर भी आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल, मैं उनको भारतीय राजनीति का कालनेमी कहता हूं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि इसका असर क्या करना पड़ेगा। यही कारण है कि वो यहाँ आकर के और वो कह रहे हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल बहुत शातिर प्लेयर हैं। अरविंद केजरीवाल जो है वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस को यदि राज्यों में रिप्लेस कर रहा है तो हमें हिंदुत्व का विरोध करना छोड़ना पड़ेगा, हमें हिंदुत्व के साथ ही जाना पड़ेगा। इसलिए वो सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने यहाँ आने की भी घोषणा की है जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ अनामिका, मैं आ रहा हूँ। नेताजी एक मिनट, आप कुछ यहाँ पे। जय श्री राम। हमारा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इनके भगवान लहराएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। आराम से देखिए, इसका कोई जवाब नहीं है। आप तर्क कर सकते हैं, आपका तर्क हो कुतर्क हो, ये जो भावना है ना इसको काउंटर कैसे करिएगा? मैं आपसे राजनीतिक अयोध्या में नगर निगम का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम में बहुमत नहीं है। जिस घाट पे आप बैठे हैं यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल का पार्षद चुनाव जीता है। जिस राम मंदिर की भूमि पे मंदिर का निर्माण हो रहा है, जी माइक जरा बीजेपी के नेता को देना। निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को हरा के चुनाव जीता है। तो ये भावनाएं जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। जवाब दीजिए नेताजी। मुलायम सिंह पार्षद आरएलडी का एक काम आरएलडी ने किया। देखिए आरएलडी के नेता माइक पास रखना पड़ेगा। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी खुद चुनाव हार गए,
परिवार में कोई नहीं जीत पाया। और ये अखिलेश यादव की चुनाव तो बैसाखी अटल से बिहारी वाजपेयी भी हारे राज्यसभा थे, जाने का काम किया। चुनाव तो इनकी आपके नेता भी हारे थे। हैसियत उत्तर आपको ये प्रदेश की समझना पड़ेगा। राजनीति में आज सिर्फ अगर एक आरएलडी का राज्यसभा की है, पार्षद इनके पास यहाँ कोई से चुनाव हैसियत नहीं। जीतता है ओके, हम- तो आपको ये इन्होंने जवाब कहा देना है राम पड़ेगा। काल्पनिक है। इन्होंने कहा है कि राम काल्पनिक है। इनका कौन सा प्रमाण है कि ये हिंदू है? इनका कोई प्रमाण नहीं जो हिंदू साबित कर दे। मैं कह रहा हूँ सब एक है। मैं तो कह रहा हूँ पूरा ऐश्वर्या जी। भारत आज की तारीख में जी जी यहाँ बोलिए पे यहाँ पे विधायक 4 हैं हाँ। अयोध्या में, हाँ। जिसमें 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 2 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। तो अगर अयोध्या की जनता का समर्थन हमें नहीं मिला होता तो हमारे 2 विधायक यहाँ जीते नहीं। नहीं, लेकिन आपको लगता है आपके इस निर्णय के बाद नहीं कि हमारा 22 को आप नहीं आएंगे वो 2 दोबारा जीत पाएंगे? नहीं, बिल्कुल जीतेंगे हम। मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप मैं मुझे मेरी बात तो कहने जी, दीजिए ऐश्वर्या जी। आराम से। मैं यही कह रहा हूँ गुरु कि जी। अखिलेश जी 22 तारीख को नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाद में आ रहे हैं। और अच्छा। मैंने वो भी कहा कि देश का राष्ट्रपति चलिए, भी देख नहीं लेते आ हैं। रहा है। ऐश्वर्या जी, नहीं, देखिए मेरा निवेदन देश भी का है इनसे। राष्ट्रपति भी क्या 22 को नहीं आ अखिलेश रही जी है। से जाके कहेंगे बीजेपी वर्सेस एसपी। कि जो पाप किया है अखिलेश जी ने उसके क्षमा याचना के लिए डुबकी लगाएंगे सरयू में और भगवान से माफी मांगेंगे कि हमने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, उनका खून बहाया था और हमने आतंकवादियों का मुकदमा वापस किया था, उसके लिए हमको माफ कर दीजिए। आशीष जी माफी मांगेंगे। अब मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछना चाहूंगा कि मुलायम सिंह को पद्मश्री किसने दिया है? आप ही की सरकार ने दिया है कि देखिए, नहीं दिया? पद्मश्री क्यों देना दिया है? एक अगर व्यवस्था अगर है। उन्होंने कार सेवकों पे एक गोली चलाई थी उनके तो चलाई आपने थी पद्मश्री कार दे दिया सेवकों उन्हें। पे गोली। ओके, ठीक है, आपने जनता से पद्मश्री पूछते दे दिया हैं। उन्हें। अनामिका जनता से पूछते हैं। आपकी सरकार ने पद्मश्री दे दिया क्या उन्हें। लगता है? नहीं जा सकती, अयोध्या गोली के आपकी सरकार ने पद्मश्री क्यों दिया फिर उन्हें? हमें तो यही लगता है कांग्रेस और सपा जो है लटकाने भटकाने का काम करती है। वो केस लड़ रहे थे तब भी तारीख पे तारीख देते चले जा रहे थे। अरे कोई पिक्चर है क्या सनी देओल का तारीख पे? हाँ, तो वही तारीख पे तारीख हो रहा है और फिर वही करे। बाद में क्या करते? कांग्रेस और सपा कहती है श्रेय लेती है बीजेपी या राम मंदिर बनाने का आरएस। तो आपको लिए भी तो मथुरा का मंदिर खाली, आप लोग भी बनाकर श्रेय ले लीजिए ना। हिंदू का एकदम भावना पूरा कर दीजिए। आप बोलिए कि हम कट्टर हिंदू हो गए, मथुरा का मंदिर बनवा के साबित कीजिए कि आप कट्टर हिंदू है। कितने साल के हो? 12 साल के हो। 12 साल। खुश हो? यहाँ पे किसके साथ है? पापा मम्मी किसके हाँ। साथ? अच्छा, आपके साथ है, आपके बच्चे। बहुत अच्छी बात है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, ये सब कह रहे हैं कि भाई अभी कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही है, तो इतने सालों से क्या कर रही है कांग्रेस? भाई हिंदुओं को घुमाने की काम कर रहा है ना ये सब। बाकी आज देखो, आप अयोध्या के अंदर आइए, बस खाली बोलने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, बस खाली है ना राजनीति करने में। कह रहे इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया है, तो ये क्या बोले, ये बहाना ढूंढ रहे हैं, बस कुछ बोलेंगे।